हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का रिवीजन किया था, ऐसे ही हमारे आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 3 विच इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो आज हम इसका पढ़ेंगे इंट्रोडक्शंस और शाम की वीडियो में हम आपको इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है कि फॉर एनी लीनियर इक्वेशन ईच इक्वेशन x कॉमा वाई करस्पॉन्ड टू ए पॉइंट ऑन द लाइन। मतलब क्या हुआ इसका कि कोई भी अगर हमारी लीनियर इक्वेशन है जो x और y की फॉर्म में है, तो वो हमारी एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। जो ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशन का, वो हमारा जो ग्राफ होता है वो किस लाइन की इक्वेशन पे बेस्ड होता है। वो इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन हो सकती है जिसको हम एक लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ पे। तो द मोस्ट जर्नल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जो जर्नल इक्वेशन होती है, जो जनरल इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन की, वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारी दो इक्वेशंस हैं, इन पे बेस्ड, इनको यूज करके हम दो तरीके से इनके लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं। अब वो सॉल्यूशंस कैसे कैसे होते हैं वो हम देखते हैं। पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा मेथड होता है एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड से क्या होता है कि आपको जो एग्जामिनर होगा या जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें क्वेश्चंस लिखा होंगे, दो इक्वेशंस गिवन होंगी। उस इक्वेशन की मदद से आपको वो ग्राफ बनाना होगा और ग्राफ के अकॉर्डिंग आप उसे बताएंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है। तो पहला पहला मेथड पढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड। तो इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, जैसे हमने ऊपर पढ़ी थी, जो हमारी नॉर्मल इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसका हम रिलेशंस कैसे निकालते हैं। अब जो रिलेशन होता है वो इनके कोफिशिएंट पे बेस्ड होता है। मतलब जो x का कोफिशिएंट है वो है a1 और a2, जो y का कोफिशिएंट है वो है b1 और b2, और जो कांस्टेंट टर्म है वो है c1 और c2। तो पहला जो हमारा कॉलम है वो है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट, दूसरा कॉलम है कि उनका जो ग्राफ है वो कैसा ग्राफ होगा, तीसरा कॉलम है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की ग्राफ पे बेस्ड हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, और चौथा कॉलम है नेचर ऑफ द लाइन, जिसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो नेचर ऑफ द लाइंस बोलते हैं उसको। अब आता है, जैसे पहले कॉलम में दे रखा है हमको a1 अपॉन a2 विच इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब दो लाइन की इक्वेशंस की जो a1 a2 का जो रेशियो होगा वो b1 और b2 के रेशियो के इक्वल नहीं होगा, तो वो जो लाइन होंगी वो हमारी होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। और उनका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है यूनिक सॉल्यूशन। और जो कंसिस्टेंसी होती है, मतलब नेचर ऑफ इक्वेशन होता है, वो होता है हमारा कंसिस्टेंस। मतलब क्या हुआ इसका, जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं उसका जो सोल्यूशन होता है वो यूनिक सोल्यूशन होता है, और हमारा जो नेचर होता है इसका वो होता है कंसिस्टेंस नेचर। ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो हमें पॉइंट दे रखा है दूसरा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y विच इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो ये कौन सी लाइंस होती हैं, ये होती हैं हमारी पैरेलल लाइंस। तो इनका क्या सॉल्यूशन होता है, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। अब आप इमेजिन करिए कि पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, जैसे ट्रेन का ट्रैक, वो कभी भी आपस में नहीं मिलता। तो दैट इज कॉल्ड द पैरेलल लाइंस। अब इनकी कंसिस्टेंसी, मतलब इनका नेचर क्या होता है, तो ये होती हैं इनकंसिस्टेंस, क्योंकि इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, इनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, विच इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब रेशियो ऑफ coefficient of x is equal to ratio of coefficient of y which is equal to ratio of constant term। तो इसका जो ग्राफ आता है वो आता है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है कि एक ही लाइन के ऊपर कोई दूसरी लाइन भी मर्ज हो रही है। मतलब एक लाइन अगर 5 सेंटीमीटर की है तो उसके ऊपर ही हमारी दूसरी लाइन 3 सेंटीमीटर की वो मर्ज हो जाती है। तो हम उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, जो हम आपको ग्राफ पे करके बताएंगे। फिर आप इनका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। मतलब इनके इनफिनिट सॉल्यूशन होते हैं, आप कितने भी वैल्यूज को पुट करें आपकी अनलिमिटेड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। तो इनकी नेचर क्या होता है, इनका नेचर होता है कंसिस्टेंस।
इनका क्या नेचर होता है, इनका नेचर होता है कंसिस्टेंट नेचर। अब जो कंसिस्टेंस नेचर होता है वो हमारे दो जगह होता है। तो पहला नेचर कब होता है कंसिस्टेंस, जब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, और दूसरा कंसिस्टेंट नेचर कब होता है, जब हमारे पास इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ, जो कि है एल्जेब्रिक मेथड। अब यहाँ पे हमारे पास तीन तरीके होते हैं किसी भी दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और रिड्यूसिबल मेथड टू मेक लीनियर इक्वेशन। अब हमारे पास एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी था, जिसको हमारे इस साल के लिए सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हमारे पास पहला मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताएंगे करके कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। एलिमिनेशन मेथड, हम इसको भी आपको बताएंगे कैसे यूज़ करते हैं। और तीसरा मेथड आता है रिड्यूसिबल मेथड टू मेक लीनियर इक्वेशन। अब ये रिड्यूसिबल मेथड जो होता है, इसमें आपके दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक आते हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, एक आते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन। तो हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने आपके लिए नोट करके रखे हैं। इसके सॉल्यूशंस हम आपको अपनी शाम की वीडियो में देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगता है।